ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद क्रमांक 5 के अध्याय क्रमांक 10 से हम लोग चर्चा करेंगे। इस स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है और अध्याय क्रमांक 10 में जड़ भरत और राजा रहुगण के दोनों के बीच में वार्तालाप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। विशेष रूप से बड़े ज्ञान की चर्चा इसमें होती है। जड़ भरत जी को एक साधारण गूंगा व्यक्ति ऐसे सोच रहे थे राजा रहुगण, और बाद में अचानक जड़ भरत जी के वार्ताओं को देखकर बड़े आश्चर्य हो जाएंगे। तो सारे बात जो है ना हम लोग ये अध्याय 10 में पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी अध्याय के प्रारंभ में उसको सारांश को लिखते हुए बोलते हैं, इस अध्याय में भरत महाराज अर्थात जड़ भरत के सिंधु तथा सौबरी राज्यों के शासक राजा रहुगण से अंगीकार कर लिया। उस राजा ने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए विवश किया और पालकी को ठीक से न उठाने के कारण उनको फटकार लगाई। राजा रहुगण को पालकी ढोने वाले की आवश्यकता थी। इसके लिए पालकी ढोने वाले की मुखिया ने जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त पाया, अतः उन्हें पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया। किंतु जड़ भरत ने इस आज्ञा का विरोध नहीं किया, उल्टे वे उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार करके पालकी ढोने लगे। किंतु जब वे पालकी उठाए रहते हैं तो वे सतर्क होकर देखते चलते कि उनके पांव के नीचे एक चींटी तक न आए, और जब कोई चींटी देखती हैं तो वे उसको निकल जाने तक रुके रहते थे। फलतः वे अन्य कहारों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाते थे। इसलिए पालकी में बैठा राजा अत्यंत विचलित हुआ और उसने जड़ भरत को भद्दी भाषा में फटकार लगाई। किंतु जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त थे। वे पालकी उठाए चलते रहे। जब उन्होंने फिर वैसा ही किया तो राजा ने उन्हें दंडित करने के लिए धमकी दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जड़ भरत बोलने लगे। उन्होंने राजा द्वारा प्रयुक्त गंदी भाषा का विरोध किया। जड़ भरत के उपदेश को सुनकर राजा को आत्मज्ञान हुआ। ज्ञान आने पर उसने समझा कि उसने एक महान तथा साधु पुरुष का अपमान किया है। उस समय उसने अत्यंत विनीत भाव से आदर पूर्वक जड़ भरत की प्रार्थना की। तब उसे जड़ भरत द्वारा प्रयुक्त गूढ़ शब्दों के अर्थ जानने की इच्छा हुई, और उसने सच्चे दिल से क्षमा याचना किया और उससे स्वीकार किया
कि यदि कोई शुद्ध भक्त के चरण कमलों में अपराध करते हैं तो वह शिव के त्रिशूल द्वारा दंडित होता है। ये अध्याय का सारांश है ना। तो इसमें जड़ भारत को एक जड़ समझकर राजा रघुगुण ने अपना पालकी उठाने लगाया था। फिर वो 4 लोग पालकी ढोते हैं ना, तो बाकी 3 तो बरोबर चल रहे थे, जड़ भरत जो है ना प्रॉपरली चल नहीं रहे थे, और नीचे देखते देखते जा रहे थे कि कहीं चींटी वीटी ना आ जाए, और चींटी आ जाएगा तो कूद जाते थे या रुक जाते थे। इससे पालकी स्मूथली नहीं चलता था। तो वो 3 लोग आगे जाते थे, ये रुक जाता था तो हड़बड़ा जाता था। और पालकी में बैठने वाला राजा परेशान थे। पहले तो डांट लगाई और फिर बाद में बोली दंड दूंगा। ये सुन के जड़ भरत थोड़ा बोलने लगे उनको, तो उससे बड़े आश्चर्य हुए, भाई कैसे ऐसा बात कह रहे हैं। तो फिर वो उतर के उनके साथ वार्तालाप करने लगे। बात करने के बाद पता लगा कि अरे बाप रे बाप, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई बहुत बड़े संत महात्मा है और मैंने उनको सेवा में लगा दिया। और लास्ट में उनको पता लगा कि अरे अगर कोई व्यक्ति वैष्णव को परेशान करता है, भक्त को परेशान करता है, महादेव जी के त्रिशूल के द्वारा उसकी दंडित किया जाता है उनको। कोई व्यक्ति अगर वैष्णव को परेशान करता है तो ये सारे बातें इस अध्याय में सुनने के लिए अपने को मिलेगा। हम लोग श्लोका एक एक श्लोका को चर्चा करेंगे। एक्चुअली जब ये सारांश पढ़ रहा था, देखो एक तो महत्वपूर्ण बात इसमें से सीखने के लिए मिल रहा था कि वैष्णव के प्रति अपराध जो है ना बड़े खतरनाक है। कोई देवी देवता भी क्षमा नहीं करेंगे, शिव जी अगर अपने त्रिशूल से ही दंडित करेंगे तो फिर, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कार्य है जो राजा समझ गए थे। दूसरा, प्रभुपाद जी भी उपदेशामृत में एक जगह कहते हैं, केवल चेहरा देख के कोई बहुत सुंदर है, गोल मोटोल है करके हमको ये नहीं समझना चाहिए कि बड़ा बुद्धिमान भी होगा या वो बेवकूफ भी होगा। कभी कभी हम ना किसी का चेहरा देख के बोलते थे अरे ये तो भंदू लगता है। तो वो भंदू नहीं हो सकता है, तो जब वो बोलेगा तब पता लगेगा ना हमें। प्रभुपाद कहते हैं उपदेशामृत में, एक व्यक्ति ज्ञानी है या मूर्ख है वो तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक वो व्यक्ति बोले नहीं। इसलिए अगर अपनी मूर्खता को अगर पहचान नहीं देना है दूसरों को, तो जितना हो सके उतना कम बोले लोगों में। ये अच्छा है। हम जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, लोग विशेष रूप से बुद्धिमान लोग समझ जाते हैं कि ये कौन है, ज्ञानवान है, ज्ञानी है, या ऐसे ही है लल्लूराम है। तो ये वाणी से पता लगता है हमारी, है ना। इसीलिए केवल देख के हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो ये सब रघुगण महाराज जी को ये सब पता लगा था। तो चलिए हम एक एक श्लोक में चलते हैं कि किस प्रकार से इस अध्याय का शुरुआत होता है। ये जो पहला और दूसरा श्लोक है ना, अभी कुछ श्लोक जो है ना वो प्रोज के रूप में, मतलब श्लोकों के रूप में नहीं है, उसको कोई छंद में बोला नहीं जा सकता है, ऐसा है वो ना, गद्य गद्य के रूप में है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अथः सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतीनां शिविकावाह पुरुषान्वेषण समये देवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीत्वा जुवा सहनानांगो गोखर बुद्धूरम बोढुमलमिति पूर्ववेष्टिगृहीतैः सह गृहीतः प्रसभमतदर्भ उवाह शिविकां स महानुभावः। तो ये प्रथम श्लोक है इस अध्याय का। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हम शब्द अर्थों को नहीं जाते हैं, डायरेक्टली हम अर्थ को देखते हैं, है ना। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोलते हैं कि हे राजन,
इसके उपरांत सिंधु तथा सौबरी प्रदेशों का शासक रहुगण कपिलाश्रम जा रहे थे। कपिल मुनि के वहां पे जा रहे थे राजा रहुगण। जब राजा को मुख्य कहार यानी पालकी वाहक इक्षुमती नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें एक और कहार की आवश्यकता हुई। अतः वे किसी ऐसे व्यक्ति को खोज करने लगे और दैववश उन्हें जड़ भरत मिल गए। उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इनका अंग भी अत्यंत सुदृढ़ है। हट्टा-कट्टा इसका मतलब है ना। यह बैलों तथा गधों के तुल्य बोझा ढोने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ऐसा सोचते हुए यद्यपि महात्मा जड़ भरत ऐसे कार्य के लिए सर्वदा अनुपयुक्त थे, तो भी कहारों ने बिना झिझक के पालकी ढोने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। यदा ही द्विजवर्षैर् सुमात्रावलोकना कानुगतेर्न समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिबिकां रहुगणो उपधार्य पुरुषान् विधेह बहत आह हे बोढारः साधतिक्रमत किमीत विषममुह्यते यानमेति। किंतु अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते, हर 3 फुट आगे बढ़ते देखने के लिए रुक जाते कि कहीं कोई चींटी तो पांव में न आ जा रही है। फलतः वे अन्य कहारों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। इसके कारण पालकी हिल रही थी। इसलिए राजा रहुगण ने तत्क्षण कहारों से पूछा, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों चला रहे हो, क्यों ले जा रहे हो? अच्छा हो यदि इसे ठीक से चलाओ। ऐसा रहुगण ने पालकी वाहकों से कहा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि जड़ भरत को पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया था, किंतु उनके मन में मार्ग पर चलने वाली चींटियों के प्रति दया भाव बना हुआ था। ईश्वर का भक्त अत्यंत कष्टदायक परिस्थितियों में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलता। प्रभुपाद जी का महत्वपूर्ण तात्पर्य है ना, ध्यान से सुनिएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं अत्यंत कष्टप्रद परिस्थितियों में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलते हैं। यद्यपि जड़ भरत आध्यात्मिक ज्ञान में बड़े चढ़े योग्य ब्राह्मण थे, फिर भी उनसे पालकी ढोने का कार्य लिया जा रहा था। उन्हें इसकी चिंता नहीं थी, किंतु मार्ग पर चलते हुए उन्हें अपना यह कर्तव्य नहीं भूला था कि एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। वैष्णव ना तो ईर्ष्या करता है, ना ही वृथा ही उग्र बनता है। मार्ग में अनेक चींटियां थी, किंतु जड़ भरत 3 फुट पहले ही उनके प्रति सचेत हो जाते थे। जब चींटियां निकल जाती तभी वे आगे कदम रखते। एक वैष्णव सदैव समस्त जीवों के प्रति दयालु होता है। भगवान श्री कपिल देव सांख्य में बताते हैं, सुहृदम सर्वदेहिनाम जीव विभिन्न रूप को धारण करता है। जो वैष्णव नहीं है वे मात्र मानव समाज को अपनी दया के योग्य समझता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने आप को समस्त प्राणियों के पिता बताते हैं। फलतः वैष्णव किसी भी प्राणी को असमय या वृथा ही विनष्ट नहीं होने देता। समस्त जीवों को विशेष भौतिक देह रूप में बांधकर कुछ अवधि पूरी करनी होती है। उन्हें अन्य देह में उन्नत होने या विकास करने की पूर्व विशिष्ट देह के लिए निर्धारित अवधि पूरी करनी होती है। इस प्रकार किसी पशु या अन्य जीव का अवधि उसे किसी विशेष देह में निर्धारित की गई कैद की अवधि पूरी करने के मार्ग में बाधक बनता है। अतः किसी को भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वह पाप कर्म में फंस जाएगा।
तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये श्रीमद् भागवतम हो या भगवत गीता हो, इन सभी ग्रंथों में जो श्लोक हैं और वो जितना ही महत्वपूर्ण है, उसका अनुवाद जितना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही और विशेष रूप से उससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य अगर नहीं होता तो ये गीता और श्रीमद् भागवतम को ये संपूर्ण जगत में इतना आसानी से लोग समझ नहीं पाते। बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता तो ये 5000 साल पहले से ही है, और हमारा इस्कॉन का संस्था शुरू होके कितना दिन हुआ? ये जुम्मा जुम्मा अभी एक 50-55 साल हुआ है कि नहीं? श्रील प्रभुपाद जी ने विदेश में जाके ये संस्था का शुरू किए। तो क्या 50 साल पहले से भागवतम या गीता नहीं था क्या? न था। तो फिर कितने लोग थे जो भक्त बन पाए थे, बताइएगा। तो ये संभव नहीं था कि मास में लोगों को भक्त बनाना। और विशेष रूप से ये संस्कृत के किताबों को देखकर, उसके अनुवादों को देखकर एक्चुअली कई सारे लोग इनको अध्ययन भी नहीं करते थे। वो रुचि रखते थे किस में मालूम है? रामचरितमानस में रुचि रखते थे, और जो लोकल ग्रंथ होता था उसमें वो लोग रुचि रखा करते थे, क्योंकि ये सब संस्कृत में हुआ करता था और बहुत क्लिष्ट लगता था पढ़ने में, समझने में। श्रील प्रभुपाद ऐसे एक युगाचार्य हैं जिन्होंने वैदिक, महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथों को उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर दिया, और ऐसे सिंपल भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, बहुत ही कठिन से कठिन सिद्धांत भी आसानी से समझ में आ जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी का तात्पर्य महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य वो बोल रहे थे कि देखो, प्रभुपाद जी के जो सेंटेंसेस है ना, तात्पर्य के जो लाइन्स है, वो वेदों के मंत्र की जैसा है। वेदों के मंत्र और पुराणों के श्लोक में एक अंतर है। हम जो अभी पढ़ रहे हैं ये भागवत पुराण है, गीता है, ये इसमें श्लोक होते हैं और वेदों में मंत्र होते हैं। श्लोकों में अगर पढ़ते समय कुछ गलतियां हो जाती है, रीडिंग करते समय, प्रोनाउंस करते समय, तो उतना ज्यादा समस्या नहीं है, परंतु जब भी वैदिक मंत्रों का उच्चारण की जाती है तो उसमें गलती नहीं होना चाहिए। तो वैदिक मंत्र को एज इट इज पढ़ना पड़ेगा और कहीं पर उसमें से तोड़ मरोड़ के नहीं। ठीक उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को भी एज इट इज पढ़ना चाहिए, तोड़ मरोड़ के नहीं, या तो एक हिस्सा का पढ़कर एक हिस्सा को छोड़ना नहीं। तो क्यों? क्योंकि ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतना महत्वपूर्ण है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि जो जो तात्पर्य है ये तो आपके गुरु जी ने अपने मन से लिखा हुआ है, मूल बात तो जो श्लोक में है वही है ना। असलियत में तात्पर्य भी प्रभुपाद जी ने कोई भी तात्पर्य अपने मन से ऐसा लिख दिए, कुछ भी उठा के नहीं। प्रभुपाद जी ने कहीं पर भी ऐसा ना तो प्रवचन दिया और ना ही खुद ने ऐसा बोला कि हम सोचते हैं कि ऐसा है, कभी नहीं बोला प्रभुपाद जी ने। मैं हमारे मत से ऐसा है, ऐसा कभी नहीं बोला प्रभुपाद जी ने। वे हमेशा प्रत्येक सिद्धांत के पीछे का कोटेशन यानी जो प्रमाण है वो प्रदान करते, अलग अलग वेदों से, अलग अलग पुराणों से, अलग अलग उपनिषदों से प्रमाणों को देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ने से पहले तो खुद का ज्ञान विकसित होता है ही, और साथ साथ में दूसरे का ज्ञान को विकसित करने का कड़ा भी हमको प्राप्त हो जाता है। अब देखो, इस्कॉन में जितने प्रचारक मिलेंगे ना आपको, दूसरे कोई संस्था में नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे वो सच बात जो है ना, पंगम लंघायते गिरिम यत कृपा तमह वंदे श्री गुरु दीन तारिणे, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम। मूकम करोति वाचालम जो शब्द है, मैं बचपन से जानता था इस श्लोक को, मगर सच में गुरु कृपा होने से एक मूकम मतलब वो एक मूढ़ व्यक्ति, मूक व्यक्ति, मूक मतलब जो बोल नहीं पाता है, वो व्यक्ति भी बोलना शुरू कर देता है। ये मैंने इस्कॉन में देखा, सच बता रहा हूं।
श्लोक तो मैं पहले से बचपन से इस श्लोक को याद किया था। बचपन से हम कई पुराणों को पढ़ते थे, कई संस्कृत श्लोकों को जानते थे हम, परंतु मुखम करोति वाचालम जो शब्द है वो एक्चुअली इस्कॉन में पूरा होते हुए मुझे दिखा। श्रील प्रभुपाद ऐसे गुरु हैं कि उनकी कृपा से हर एक व्यक्ति बोलना शुरू कर देते। मैंने जो मीरा रोड में देखा, एक भक्त नया नया आए थे मीरा रोड में, तो वो कहीं पर एकदम घाटी मराठी, और स्कूल गए नहीं, या गए तो थोड़ा कुछ चौथी पांचवी तक गए होंगे शायद, वो कई सिक्योरिटी करते थे। फिर वो मंदिर आए तो कुछ ही दिन हुआ था उनको मंदिर आके, महीना भी नहीं हुआ था, और किसी से बात करने के लिए शर्माते थे। जिन्होंने उनको इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने क्लियरली बोला था, ये ना प्रभु जी बात ही नहीं करते किसी से, क्योंकि इतना शर्माते, इतना डरते हैं बात करने के लिए। और हम उनसे मिले थे शुरुआत में, मैंने देखा कुछ ही दिनों में बीच मंदिर में 2 लोगों को खड़ा करके, वो मंदिर में जो फोटो लगे हुए रहते हैं ना अपने कृष्ण लीला के पेंटिंग्स, उसको दिखा दिखा के वो समझा रहे हैं कि कृष्ण भगवान है करके। मैं तो देख के बड़ा खुश हो गया, मतलब देखो भाई, ये गुरु कृपा इसको कहते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंद माधवम। तो ये पॉसिबल है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ये पॉसिबल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही हमारे जैसे भौतिक जीवों को दिमाग में ये वैदिक ग्रंथों की महत्व को वो प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति ज्यादा चालाक बनना चाहता है वो केवल वो पतन का कारण बन सकता है और कुछ नहीं। असलियत में प्रभुपाद जी खुद भी बोलते हैं प्रवचन में, ज्यादा उस्ताद मत बनो, मैंने जो बोला हूं केवल उतना सुनो और दूसरों को उतना बता दो, बस पोस्टमैन के जैसा काम करो और ज्यादा आइडिया मत दो। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो ये 2 श्लोकों में सिंपली यही बात है कि रहुगण करके एक राजा है। पहले राजा लोग पालकी में जाना आना करते थे, घोड़े में भी जाते थे, मतलब रथ में भी जाया करते थे, घोड़े में भी जाया करते थे। कुछ ऐसे जगहों पे जाना है तो पालकी में भी जाया करते थे। पालकी 4 लोगों को उठाना रहता था। पता नहीं पालकी आप लोगों ने देखे कि नहीं? देखे, आजकल पालकी जो है ना वो भगवान जी को ले जाते हैं, कोई व्यक्ति विशेष जाते हैं नहीं है। पहले जब कन्या का वह विदाई होती थी तो कन्या जब भी वो अपने घर से मायके से और ससुराल जाकर जाती थी ना, वो पालकी में जाती थी। आप लोग देखा है क्या कभी, मतलब कन्या को पालकी में जाते हुए गांव में? उत्तम प्रभु नहीं ना, आप तो आपके समय तक कार आ गया था, एम्बेसडर कार। अच्छा, तो हमारे समय पर भी बैलगाड़ी में जाना मैंने देखा हूँ, कन्या को बैलगाड़ी में जाना देखा हूँ। अभी जब भी बैलगाड़ी में जाते थे उस समय बात होती थी कि मतलब पालकी में जाया करते थे करके, वो पिताजी वगैरह देखे हैं पालकी में उठा के ले जाएंगे। तो आज व्यक्ति तो नहीं जाते हैं, बट पालकी में जाया करते थे लोग। तो राजा जब भी पालकी में जाते तो पालकी के लिए 4 लोग की जरूरत होती है। तो उसमें 2 लंबे लंबे डंडे होते हैं, तो 4 लोग उसको पकड़ते हैं और उसमें पालकी में राजा बैठे हुए रहते हैं। तो कुछ दूर जाने के बाद नदी पार करने के बाद एक पालकी उठाने वाला व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उनको एक और व्यक्ति की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने जड़ भरत जी को देखा, तो जड़ भरत जी को देखा तो उन्होंने जड़ भरत जी को सोचा ये सही आदमी है, क्योंकि दिखने में हट्टे कट्टे थे। अब देखिएगा जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन, शरीर की घटना मतलब स्ट्रक्चर को देख के भी व्यक्ति अंदाजा लगाता है कि कैसे होगा करके। कभी कभी हम लोग भी ऐसा करते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं बोला ना, मैं देख के ही समझ गया ये व्यक्ति ऐसा है करके। मतलब अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझते हैं हम लोग कि देख के समझ गया। देख के कैसे समझ गया भाई? कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, एक्चुअली सच बात तो ऐसा है कि एक ग्रंथ है भक्तों, उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र, इस शास्त्र में, ये सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के कुछ लक्षणों के बारे में वर्णन किया गया है।
अगर उस शास्त्र के अनुसार शरीर में कुछ ऐसे ऐसे लक्षण हैं, पाए जाते हैं, तो उस व्यक्ति के चरित्र इस प्रकार से होगा, लगभग संभव ऐसा हो सकता है। और ये सत्य है सामुद्रिक शास्त्र में। हाँ, पर हम लोग जब भी उंगली करते हैं तो सामुद्रिक शास्त्र वास्त्र तो कुछ पता है नहीं, है कि नहीं। वो अपना केवल ये झाड़ते हैं। बचपन में हमारे गांव में गीति नाट्य हुआ करता था, तो साधारण तो गीति नाट्य देखने के लिए बच्चे और जवान लोग ज्यादातर जाते नहीं थे, वृद्ध लोग इत्यादि जाते थे। उसमें 3 लोग रहेंगे, एक मीडिएटर रहेगा और सुभद्रा जी रहेंगे और अर्जुन रहेंगे और एक कृष्ण रहेंगे, 4 लोग रहेंगे। कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा और एक मीडिएटर और एक पागल रहेगा। उसमें 5 लोगों का एक नाटक होता था। तो ये नाटक में बहुत सारा बीच बीच में कॉमेडी करेंगे, मगर पूरा का पूरा थीम ये है कि पुराणों की चर्चा होगी। तो उसमें इन सारा चीजों की चर्चा होती थी। सामुद्रिक शास्त्र सही होता है। उसमें जो शारीरिक लक्षणों के बारे में कहा जाता है, वो अगर किसी व्यक्ति विशेष में होता है तो निश्चित रूप से उसके गुणों में प्रभाव पड़ता है। उस समय मेरा उम्र लगभग, हम पढ़ाई कर रहे थे 8वीं में पढ़ाई कर रहे थे। मेरा एक कजन है, हाँ, मेरे बड़े मम्मी के बेटा, उसको लड़की देखना था। तो उसके माँ बाप देख के आ गए थे, तो उसने मुझे बोला कि प्रभु जी चलिए लड़की देखने के लिए चलेंगे, मतलब भाई चल ऐसा। तो उसने मुझे लेके गया। वो इसलिए छोटा बच्चे को लेके गया था, यानी मुझे, कि बाकी और कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, वो लड़की को देख के आएगा अपने हिसाब से ऐसा। तो मुझे लेके गया लड़की देखने। तो हम लड़की देखने गए, तो अभी वो माता जी जो है, वो आई, तो उन्होंने उसको देखा, सब जो भी है उनका बातचीत हुआ, मेरे दिमाग में है नहीं क्या बातचीत हुआ। बट जब रिटर्न आए, मैंने वो भाई साहब को बोला कि भाई साहब जी, मतलब इनसे विवाह मत करिएगा। ओहो, वो बोला क्यों? मैं लगी नहीं नहीं, वो बरोबर नहीं है। बोला कि अरे क्यों बराबर नहीं है? तो मैं बोला कि वो माता जी को मैंने देखा था, एक्चुअली मैंने उनके पैरों की उंगलियों को देखा था, और पैरों की उंगलियों को और पैर का स्ट्रक्चर देख के मैं बता रहा हूँ इसका नेचर बड़ा खतरनाक है और घर में सबको परेशान कर देगी, इसको शादी मत करना। तो बड़ा जोर जोर से हंसने लगा। मैं 8वीं स्टैंडर्ड में था। तो उसने मुझे बोला कि तुझे क्या समझ में आता है ये सारे, वो भी पैर देख के किसी का ऐसे बोल सकता है क्या, ऐसे करके। मैं बोला तो माना नहीं, और उससे विवाह किया, और आज भुगत रहा है। और मेरे को बोलता है कि तूने बोला था, मैंने सुना नहीं करके। तो ये है सामुद्रिक शास्त्र में लक्षण शास्त्र होते हैं ऐसा। परंतु यहाँ पर मिस्टेक क्या हो गया था, जड़ भरत के शरीर हट्टा कट्टा था, है ना। और उनके बलिष्ठ शरीर को देखकर इन लोगों ने क्या सोच लिए कि ये पालकी उठाने के लिए, कुछ सामान ढोने के लिए, वजन उठाने के लिए ये व्यक्ति सक्षम है। और देखने में तो ऐसे बंधु लग रहा है कि ये कुछ प्रोटेक्ट, यानी मतलब ये भी नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए काम पे लगाएंगे तो पैसा भी नहीं मांगेगा, ऐसा खाना फेंक दो, थोड़ा 2 रोटी फेंक दो, अपना काम करता रहेगा। साधारण तो मालिक ऐसा ही व्यक्ति को मतलब ढूंढता है। ऐसे कोई चाहिए कि हमारा आदेश सुनते रहे और उल्टा कुछ हमको मांगे ना। तो उन्होंने काम पे उनको लगाया, पालकी उठा के वो लेके जा रहे थे। तो पालकी जब उठा के लेके जा रहे थे, हुआ यूं कि 3 लोग तो प्रॉपरली चल रहे हैं, बट ये चौथा व्यक्ति बराबर चल नहीं रहे थे। ये थोड़ा रुक जाते थे बीच बीच में, 2-3 फीट में रुक जाते थे। क्या कारण है? ना वो नीचे चीटियां चलती थी और उनका ध्यान चीटियों पे था। अभी ध्यान तो पालकी पे रहना चाहिए, क्योंकि राजा पालकी पे बैठे हुए हैं, मगर उनको कोई लेना देना है नहीं। सबसे पहली बात है, उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। प्रोटेस्ट इन द सेंस, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम नहीं ढोएंगे पालकी को, आप हमको क्यों काम पे लगा रहे हो, तुम अपना दूसरे देखो ना। उन्होंने वो कुछ नहीं बोला, बस उनके साथ चल दिए। एक्चुअली क्यों ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं बोलते थे, उसके पीछे भी कारण है। हुआ यूं था कि वो पहले भरत महाराज जी थे ना, पता है कि नहीं आपको। वो हिरण के पीछे पागल होके वो फिर बाद में हिरण बन गए थे। हिरण बन के फिर जड़ भरत बन गए। तो उनको ना भगवान की कृपा से सारी चीजें याद थे। तो वो डर रहे थे कि मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसका उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, और फिर से उल्टा रिएक्शन हो जाएगा तो मैं फिर से संसार में फंस जाऊंगा। अभी 2 जन्म तो हो गया मेरा, मैं तो उसी समय मेरे को भगवत प्राप्ति होना चाहिए था।
फिजूल के दो जन्म चले गए, हिरण के रूप में एक जन्म चला गया, फिर से मैं अभी ब्राह्मण लड़का बना। इसलिए जब से जन्म हुआ तब से बोलते ही नहीं थे जानबूझ के, ना घर वालों से कुछ बोलते थे, ना माता पिता से कुछ बोलते थे, ना भाइयों से कुछ बोलते थे। उनके भाई लोग ही उसकी निंदा करते थे, घर वाले भी सोचते थे कि ये कोई काम का नहीं है, तो उसको ना खेत में बिठा देते थे, मतलब पक्षियों का रक्षा करने के लिए, सोचो। तो चुपचाप जाके बैठते थे वहां पर, कुछ नहीं बोलते थे। एक ही रीजन है कि बोलूंगा तो मुझे कर्म लग जाएगा, बोलूंगा कृष्ण कथा बोलूंगा। प्रभुपा जी कहते हैं ना, वाणी की तपस्या क्या है ना, कृष्ण कथा। अगर बोलना है तो भाई कृष्ण कथा बोलो, नहीं तो अपने आप को चुप रखो। तो वो चुप रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने वाला तो था नहीं, उनके भाई लोग सब स्मार्थ थे, घर वाले भी कोई सुनते नहीं थे, इसलिए वो किसी को बोलते नहीं थे। बट मौका ढूंढते थे कि कहीं अगर मौका मिल जाए तो कृष्ण कथा बोलेंगे। अगर कहीं मौका मिलता है कृष्ण के बारे में बोलने के लिए, तो जो भक्त होते हैं ना, वो कभी नहीं छोड़ते, वो कृष्ण के बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे। ऐसा जैसे एक कामी व्यक्ति हमेशा स्त्री के बारे में बोलता रहता है, या अपने प्रेयसी के बारे में बोलता रहता है, उसका गुणगान करता रहता है, वैसे एक कृष्ण भक्त हमेशा वो अपने प्रभु कृष्ण के बारे में बोलता रहता है। जब भी जिसको मिलो कृष्ण के बारे में बोलेगा, अपने गुरु के बारे में बोलेगा, भक्ति के बारे में बोलेगा। ये कृष्ण भक्त का लक्षण है। परंतु जड़ भरत चुप थे, क्योंकि उनको डर था कि मैं बोलूंगा तो कर्म लगेगा। कुछ ना कुछ उनके सांसारिक बात बोलने से ही कर्म लगता है। अब सोचिएगा हमारा क्या स्थिति है, थोड़ा सोचो हमारा क्या स्थिति है। हम 24 घंटा अगर सो गए तो गए काम से, नहीं तो सांसारिक बातों में लगे पड़े रहते हैं। ये तो प्रभुपाद जी की और गुरु वैष्णवों की कृपा है कि कैसे कैसे करके ये इतना महान संस्था के साथ जुड़ गए, इसलिए हमारी पूरा लाइफस्टाइल में एटलीस्ट थोड़ी समय नाम जप, थोड़े समय भागवत श्रवण, थोड़ी समय भागवत की बोलने में हम बिता रहे हैं। नहीं तो क्या करते हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी की कृपा से मॉर्निंग आवर में थोड़ी देर ये सब होने के बाद फिर कुछ ना कुछ संसार के कामों में लग ही जाते हैं, क्योंकि शरीर है तो शरीर से संबंधी लोग हैं, तो शरीर को भरण पोषण करना है, तो सांसारिक चीजें करना पड़ता है। वो तो हमारी आवश्यकता है, परंतु ऐसे भी हैं हम लोग कि अनावश्यक सांसारिक कामों में भी लगे हुए रहते हैं, अनावश्यक। ये हमारी प्रवृत्ति, टेंडेंसी बन चुका है। जड़ भरत में कुछ नहीं बोले, पालकी उठा के जा रहे थे। अब दूसरी पॉइंट देखिए यहाँ पर कि वैष्णव कितने दयालु होते हैं। जीवे दया कृष्ण नाम, ये वैष्णव का आचरण है। तो हर एक जीव के प्रति दया दिखाता है। साधारण व्यक्ति या अन्य धर्मों में, विशेष रूप से जैसे ईसाई धर्म में, वो लोग मनुष्यों के ऊपर ही दया के भाव को रखते हैं, दूसरों के ऊपर नहीं। कई ऐसे लोग हैं और जीवों को हत्या करके खाते हैं। कई बार लोग है ना, आप देखेंगे अभी सो कॉल्ड जो धार्मिक है, वो गाय के ऊपर दया दिखाएंगे, बट बकरी को मार के खा जाएंगे, मुर्गी को मार के खा जाएंगे। तो ये दया भाव थोड़ी हुआ, नहीं। जीव के प्रति दया होना चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए? प्रभुपाद जी तर्क देते हैं, प्रत्येक जीव को उस शरीर में रहने के लिए कुछ टाइम दिया गया है। अभी शरीर तो भाई जेल है, ठीक है। अगर आप उस दृष्टि से सोच के बोलेंगे प्रभु जी देखो ये तो निम्न योनि में है, तो जेल में फंसे हुए हैं, तो मैं उनको उद्धार कर देता हूं तो उद्धार कर देंगे, जेल से निकाल देंगे। अगर कोई कैदी जेल में है और आप जाके तमाशा करके अगर उससे जेल से निकाल देंगे, तो फिर क्या होगा बताइएगा। हाँ जी श्याम जी, अगर जेल में कोई है और आप बीच में उसको जेल में से निकाल दिया कुछ करके, तो क्या होगा बताओ। हरे कृष्णा। तो जी उसका जो सजा है वो उसका टाइम लिमिट रहता है, कुछ पीरियड रहता है सजा का कि इतना टाइम लिमिट से पहले मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कुछ करके निकाल दिए, उसको जेल से छुड़ा दिया, निकाल लिए जेल तोड़ के या कुछ करके, तो क्या होगा? तो बखेड़ा हो जाएगा कुछ भी। बखेड़ा क्या होगा? आपको दंड दिया जाएगा। हमें भी
हमें भी जेल में डाल हाँ, देंगे। हमें दंड दिया जाएगा। इसलिए अगर किसी जीवात्मा की हत्या अगर हम लोग करते हैं, हमारे द्वारा होती है, तो उस जीवात्मा को उस शरीर में रहने की जो अवधि है, उस अवधि से पहले उनको उस शरीर से निकाल देने के दंड हमको प्राप्त होगा। तो इसमें कर्म बंधन लगता है। साधारण तो लोग इसके ऊपर समझते नहीं है। इवन सो कॉल्ड रिलीजियस पर्सन्स, तथाकथित जो धार्मिक व्यक्ति है, वो भी नहीं समझते हैं इसको। इसलिए वो लोग हत्या करते रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त हैं वो जीव के प्रति दया दिखाते हैं, एक छोटे से छोटा कीड़ा के प्रति भी दया दिखाते हैं, चींटी के प्रति। सोचो, कभी चलते समय आपने सोचा है कि पैरों के नीचे चींटी आ जाएगा करके? हाँ, चींटी के प्रति भी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, क्या प्रभु जी ऐसा हो सकता है? क्या संभव है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा करना चाहिए? एक बार की घटना है, गुरु महाराज जी मीरा रोड मंदिर आए थे, तो आश्रम में भक्तों के साथ का मीटिंग हो गया। तो मीटिंग होने के बाद गुरु महाराज बाप मंदिर जा रहे थे। क्लास मंदिर में था, तो मैं साथ साथ में चल रहा था। तो गुरु महाराज जी गले में हार पहने हुए थे और सभी लोग साथ में चल रहे थे, ब्रह्मचारी लोग। अचानक मेरा नजर गुरु महाराज के हार के ऊपर पड़ा, और उस हार के ऊपर एक ना कीड़ा चल रहा था। फूलों में कीड़े आते हैं ना, वो एकदम नाजुक से रहते हैं, एकदम से मुलायम मुलायम। तो जैसे ही मैंने देखा, तो उस कीड़े को मैंने गुरु महाराज जी के वो हार में से वो कीड़ा को पकड़ लिया। तो कीड़ा को जैसे ही मैंने ऐसे ऐसे किया, गुरु महाराज जैसे देखने लगे, व्हाट हैपन करके पूछे, तब तक मैंने कीड़ा को पकड़ा और कीड़ा को उधर लेके हरि बोल करते रह गए गुरु महाराज। और तब तक मैं कीड़ा को लेके वो एक झाड़ी में छोड़ दिया। तो गुरु महाराज बोले कि क्यों 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 तुमने उसको पकड़ा? वो मार दिया तुमने उसको, मार दिया तुमने उसको। मैं और सब लोग बड़ा, गुरु महाराज अगर सीरियसली बोल रहे तो सब लोग, उनका क्या हाल होगा? अब मैं तभी नया नया ही था, मीरा रोड में था, तो सो ज्वाइन किया मीरा रोड में, और मैं लगभग 3-4 साल शायद रहा वहां पर। उन दिनों की बात है। मैं बोला कि नहीं गुरु महाराज, मैं मारा नहीं हूँ, मैं झाड़ियों में छोड़ दिया। मतलब वो महाराज बोल रहे कि तुम कैसे छोड़ोगे, वो इतना नाजुक रहता है कि तुम पकड़ लिए तो मर जाएगा। मैं बोला कि नहीं गुरु महाराज, मैं कीड़े पकड़ता रहता हूँ, तो मैं पकड़ के छोड़ दिया उसको। तो महाराज बोलते कि नहीं, तुम मुझे वो कीड़ा दिखाओ कि वो मरा नहीं है। और महाराज जी क्लास में क्या जाएंगे, वो झाड़ियों में वो कीड़े को ढूंढ रहे। अब बताओ भाई, वहां पर दूसरे लोग भी देख रहे किधर। फिर वो बोले कि इधर इधर में हमने छोड़ दिए, मरा नहीं। अब मुझे याद नहीं आ रहा है वो दिखा कि नहीं दिखा, बट इतना याद है कि गुरु महाराज वहां झाड़ियों के पास ऐसे हाथ जोड़ के, और हाथ जोड़ के झाड़ियों के पास में जाके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो झाड़ियों के पास हाथ जोड़ के हरे कृष्णा बोल रहे उस कीड़े को। कब कब ऐसा होगा कि हमारा हृदय हर एक जीव के प्रति दया उत्पन्न होगा हमारे हृदय में? कब हमारा हृदय इतना कोमल हो पाएगा? इतना कठोर हो चुके हैं हम किसी के भावनाओं को लेना देना नहीं है। बस हमें सुख नहीं मिला या हमें थोड़ा चोट पहुंचा, तो हम वो चोट खाया हुआ नाक के जैसा बन जाते हैं, फनफनाते रहते हैं। ये हमारा सिचुएशन है। कब वो दिन आएगा, इसलिए गुरु महाराज जी की जैसा कृपा, भक्त मतलब दया, तो वो दया भाव कब आएगा हमारे अंदर? देखो जड़ भरत महाराज जी, वो किसी चींटी के ऊपर पैर नहीं रख रहे हैं। सुहृदम सर्वदेहिनाम, वो सभी शरीरों के लिए, मतलब सभी जीवों के लिए सुहृद होते हैं। जो वैष्णव होते हैं, जो कृष्ण के भक्त होते हैं। और एक बात प्रभुपाद जी यहाँ पर मेंशन करते हैं कि जो वैष्णव होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, हर परिस्थिति में अपने नियमों को नहीं तोड़ते हैं। हो सकता है उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति आया है, परंतु वो अपना नियम नहीं तोड़ते। कठिन परिस्थिति में भी अपना नियम करते हैं, कठिन परिस्थिति में भी। हाँ, एक भक्त बता रहे थे, और ज्योति माता जी बता रहे थे कि वो बहुत तकलीफ में है, मतलब वो बड़े ये कुछ तबीयत खराब होने पर भी अपना चैंटिंग जो है ना वो पूरा कर लेते थे, चैंटिंग पूरा कर लेते। बड़े तकलीफ में भी हम अपने नियमों को नहीं तोड़ते हैं।
ऐसा शास्त्रों में कई जगहों पर ये बताया गया है कि जैसे आप ऐसी परिस्थिति में हैं, आपका अभी प्राण छूटने वाला है, अगर ऐसा परिस्थिति में है तो आप किसी जीव को मार के खा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा है, हमारे वैदिक शास्त्रों में। अगर आप ऐसी परिस्थिति में है कि आपके परिस्थिति ऐसी आई कि आपको भी खाना नहीं मिला, आप मरने वाले हैं, तो आप किसी जीव को खा सकते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी मांस खाया था, तो इसकी चर्चा जब भी होती है वैष्णव ऐसा बोलते हैं। परंतु हमारे जो वैष्णव होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो अपना शरीर छोड़ देंगे परंतु दूसरे जीव को हत्या करके नहीं खाएंगे, दूसरे जीव को मार के अपना प्राण बचाएंगे नहीं। ये वैष्णव होते हैं। वैष्णव ना तो ईर्ष्या करता है, ना ही वृथा ही उग्र बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो ईर्ष्या करेगा नहीं दूसरों से, दूसरों के प्रगति से वो नाराज नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, वो केवल प्रसन्न होगा, चाहे वो भौतिक एडवांसमेंट हो, चाहे भक्ति में प्रगति कर रहा हो। और दूसरी बात है कि वृथा उग्र, वृथा उग्र का मतलब होता है, मतलब अननेसेसरी गुस्सा नहीं करेगा। कोई छोटे छोटे चीजों के लिए, कोई काम करनी है उसके लिए गुस्सा नहीं करेगा। ये वैष्णव होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर। तो आज के ये जो श्लोक में हम लोगों को इतना समझ में आया कि पहली बात है कि जड़ भारत बोलते नहीं थे क्योंकि वो डर रहे थे कि कुछ भी बोलूंगा तो मुझे फिर से कर्म लगेगा। दूसरा, वो किसी भी परिस्थिति में भक्त रहे, वो अपना नियमों को, धर्म को पालन करने में वो पीछे नहीं हटते हैं। तीसरा, वैष्णव को हमेशा प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए, है ना। और जो वैष्णव होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो सभी जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं, कृपा। और चौथा हमको शिक्षा मिला कि किसी भी जीव को हम मार नहीं सकते हैं, उनके जीवन की अवधि जो भगवान प्रकृति के द्वारा उसको मिला है, वो अवधि तक वो खुद मरे जिएगा, हमें बीच में उनको मारना नहीं चाहिए, है ना। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।